नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। उस दिन कॉलेज की ओर से कैंप के लिए हम सभी दोस्त जंगल गए थे। हल्की ठंड थी। हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाना गाने का प्रोग्राम बनाया। मुझे और मेरे दोस्तों को लकड़ियाँ इकट्ठी करने का काम दिया। मैं निकला तो सभी दोस्तों के साथ था, पर ज़्यादा लकड़ियों के चक्कर में जंगल में कहीं भटक गया। अचानक बारिश होने लगी। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और आसपास देखने लगा। तभी मेरी नज़र लाल ईंटों से बनी एक बिल्डिंग पर गई। बिल्डिंग में बहुत भीड़ भाड़ है, दूर से देखकर ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में घुस गया और सामने से आती एक नर्स से टकराते टकराते हुए बचा। नर्स ने मुझे घूरकर देखते हुए कहा, तुम तो बहुत भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे कपड़े मुझे देने को कहा है। मैं मुंह फाड़कर सिस्टर जूलिया को देखता रहा। सिस्टर ने कहा, मुंह बंद करो और जाकर कपड़े बदल लो। मैंने कहा, जी ठीक है, अभी जाता हूँ। मैं अभी कुछ कदम ही चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो आर्मी की वर्दी में एक आदमी मुस्कुराता हुआ खड़ा था। वो मुझे देखकर बोला, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये एक आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन की बात सुनकर मुझे थोड़ी शांति मिली। फिर मैंने उन्हें सिस्टर की कपड़े बदलने की बात कही। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ। और मैं कैप्टन के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे में हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। कमरे के एक कोने में अलमारी रखी हुई थी। कैप्टन ने मुझे अलमारी से सफ़ेद कुर्ता पजामा निकाल कर दिया और कहा, बाईं तरफ बाथरूम है, जाकर कपड़े बदल लो। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज करके निकल ही रहा था, तभी मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर गई जो खून के छींटों से सनी हुई थी। मैं थोड़ा डर गया। तभी सामने लगे शीशे में मेरा पूरा शरीर तो दिख रहा था, पर मेरा सर नहीं दिख रहा था। मैं घबराकर बाहर निकल आया। मुझे देखकर कैप्टन ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? तुमने तो अपना नाम ही नहीं बताया अभी तक मुझे। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। वो बोले, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कैप्टन, आपकी बाथरूम की दीवार पूरी खून के छींटों से सनी है। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं अपने कैंप जाऊंगा अभी। मैं कमरे से बाहर निकलने लगा, तभी कैप्टन ने कड़क आवाज़ में कहा, रुको। तो तुमने सब देख लिया है? जी, क्या मतलब है आपका? कैप्टन ने कहा, जब सब कुछ देख लिया है तो पूरा सच सुनकर ही जाओ। मैंने कहा, कैसा सच? उन्होंने बोला, ये एक आर्मी हॉस्पिटल था। दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे एक सैनिक को लेकर आए, पर हमारा सैनिक बेहोश था। हम समझ नहीं पाए कि ये उनकी चाल थी। हमारा वो सैनिक बहुत समय से गायब था। उसे देखकर सब खुश हो गए और दुश्मन देश के सैनिकों की बिना जांच पड़ताल करे उन्हें हॉस्पिटल में एंट्री दे दी। वो लोग हमारे उस सैनिक को बेहोश एडमिट करवा कर चले गए। जैसे भी वो यहाँ से गए, हॉस्पिटल में एक बड़ा धमाका हुआ।
हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, सभी नर्स डॉक्टर उसमें मारे गए। जो खून तुमने दीवार पर देखा वो उन्हीं कर्मचारियों का है जो यहाँ काम करते थे। तभी मैंने कहा, अगर सभी मर गए थे तो आप कैसे बच गए उस ब्लास्ट में? उन्होंने कहा, मैं तो आज से 40 साल पहले मर चुका हूँ। ये सुनकर मैं बेहोश हो गया और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने कैंप में था। मेरे सभी दोस्त और टीचर मुझे घेर कर खड़े थे। तभी सर ने कहा, तुम सबके साथ थे, फिर रात को कहाँ चले गए थे? सुबह एक आर्मी मैन तुम्हें अपनी जिप्सी में डालकर लाया था। तुम बेहोश थे, वो तुम्हें कैंप के बाहर छोड़कर चला गया। मैं इन सब बातों को ठीक से याद भी नहीं कर पा रहा था और सुबह होने पर मैं और मेरे सभी दोस्त अपने अपने घर लौट गए।